वालेकुम सलाम जी मैम। अच्छा जी। आज हमारा जो इससे पहले टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं उसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका कर चुके, साउथ अमेरिका कर चुके, यूरोप कर चुके। पीछे हमें पता है कि हमारे पास अफ्रीका बचता है, एशिया बचता है और ऑस्ट्रेलिया बचता है, जिसमें कॉन्टिनेंट ज़ाहिर है, जिनमें कंट्रीज हैं। अंटार्कटिका में आपको पता है कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज जब हमने वर्ल्ड मैप को देखा है, अब आपने क्योंकि एक टू सम एक्सटेंट आप लोगों ने जो है वो वर्ल्ड मैप को पढ़ लिया हुआ है, टू सम एक्सटेंट आपको समझ आ रही है कि अच्छा ये वाली जगह कौन सी है दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे आप इस साइड पे आए हैं, आपको पता है कि ये ओशन है, पैसिफिक ओशन है दोनों साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है, यहाँ पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे हमारे पास सदर्न ओशन है, ठीक है। आपको पता है कि ओशन किधर। तो अब आपने देखा कि हमने कॉन्टिनेंट वाइज इस दुनिया को पहले देखा कि जी एशिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, नीचे साउथ के अंदर हमारे पास अफ्रीका का कुछ पार्ट है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। सारे बाकी के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर हमारी पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है ऊपर वाले नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। ऊपर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका हमने कर लिया, साउथ अमेरिका कर लिया, यूरोप कर लिया। अब आपको एक पता होना चाहिए कि एक होता है ओशन जो कि बहुत बड़ा होता है और एक होते हैं सी। जब थोड़ा सा ओशन का पार्ट, जरा छोटे लेवल के ओशन को हम सी कहते हैं, क्योंकि ये गहरे तो बहुत होते हैं लेकिन मतलब इनको हम रिवर या इस टाइप का नहीं कह सकते, ये ओशन के ही बाइफरकेटेड एरियाज होते हैं जिनको हम सी कहते हैं। याद रखिए दुनिया में यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक सी है। इसी तरह मैंने आपको उस वक्त यूरोप में ब्लैक सी पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। ये हमारे पास यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक सी है और यहाँ हमारे पास यूरोप और एशिया, ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान एक सी है। ये दो सी बड़े इंपॉर्टेंट सीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो यूरोप है ऊपर हमने सारा पढ़ा, इसमें इटली, यहाँ पे अगर आप खुद भी देखेंगे इस चीज को, मैं देखूंगी इस पार्ट को, मैं देख रही हूँ ये वाला पार्ट, मुझे को बताएगा ये मैंने किस पार्ट को सर्कल किया यूरोप में? इटालियन पेनिनसुला। कौन बताएगा? हाँ देखिए, मैम वेरी गुड। इटली अब को। देखिए ब्लर मैप है इसमें। इटली को एक ब्लर मैप है, ठीक है, जिसमें कोई चीज क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उस मैप को याद किया हुआ है तो आपको पता है कि मैंने इस वक्त किस चीज को सर्कल किया है, मैंने इटली को सर्कल किया है। मैं इसको सर्कल करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूके है, इसको करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में चीजें बहुत क्लियर हैं फॉर दी वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे आपको मैं अफ्रीका की लोकेशन दिखाना चाह रही हूँ। अफ्रीका की लोकेशन ये है कि ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, इधर हमारे पास इंडियन ओशन है, ये इंडियन है। यहाँ पे ये जो है ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला, इस जगह पे एक सी है जिसका नाम है रेड सी। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सी है, याद रखना है कि अफ्रीका और एशिया, एशिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये सऊदी अरब वाली साइड है। अफ्रीका और एशिया के दरमियान जो सी आता है इसका नाम है रेड सी। और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो सी आता है उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। एक रेड सी है और एक मेडिटेरेनियन सी है, सही है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो याद रखें कि अफ्रीका के टॉप पे और यूरोप के बॉटम पे वी हैव अ सी बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी है। आपको पता है ये आइबेरियन पेनिनसुला और इसका कनेक्शन यहाँ पे अफ्रीका के कंट्री के साथ हो रहा है। अब इसी को ही आपने गौर में रखना है, लोकेशन देखें और हम आते हैं अफ्रीका के ऊपर। ये हमारा अफ्रीका का मैप है जो आज हमने करना है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हमने खत्म करना है। अच्छा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हवाले से जो मेरे पास आपको बताने का कुछ है वो ये है कि इसके ना कंट्रीज कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखें तो दे हैवंट प्लेड मच रोल फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री। ज्यादातर पार्ट यूरोप के कंट्रीज का था, नॉर्थ साउथ अमेरिका का था, एशिया का था। वर्ल्ड हिस्ट्री में अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत कम रोल है, कुछ 5-6 कंट्रीज के अलावा बाकी सारे जो हैं, अरब स्प्रिंग में इनका रोल है, लेकिन अदरवाइज अफ्रीका के कंट्रीज जो है ना, ये कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड कॉन्टिनेंट नहीं है। तो इसका जो है बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनको अगर हम सिर्फ हमें नाम भी पता हो
पता तो होना चाहिए, इसकी याद नहीं होते ज्यादातर कैपिटल्स। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इनके क्या कैपिटल्स हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अगर आप रट्टा नहीं भी मारेंगे तो आपका काम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाएगा। अच्छा जी, तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर आइबेरियन पेनिनसुला और अफ्रीका, यहाँ पे हमारे पास एक सी है। क्या सी बताया मैंने आपको? यहाँ पे कौन सा सी बताया? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी बताया है। इसी तरह अगर हम इस साइड पे देखें, ये वाली जगह, ये सऊदी अरेबिया, ये हमारे पास वो है, रेड सी है। ठीक है, तो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका को सेपरेट करता है। आपको एमसीक्यू आता है कि विच सी डिवाइड्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, देन यू शुड नो कि ये रेड सी है। आपने कहना है विच सी डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी है। हम सी या ओशन की बात करते हैं, हमें पैसिफिक अटलांटिक के अलावा कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए। विच सी डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम एशिया, दैट इज ब्लैक सी, जो हमने पहले किया था। तो अब हम करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज को और उनके कैपिटल्स को। आप अपने पेन अपने पास रखें और अपने मैप के ऊपर आप वो वाले जो मैंने आपको बतानी है, एब्रीवेशंस मैंने बनाई हुई है, वो आपने साथ साथ उसको मेंशन करना है, उसको लिखते जाएं इस पे। अच्छा, सबसे पहले याद रखें, यहाँ से स्टार्ट करना है एम से। METL, मेटल। ये देखिए ऊपर मैंने मेटल लिखा हुआ है, ये मेटल कंट्रीज हैं। अफ्रीका का बिल्कुल सर जो है आप समझे कि मेटल का बना हुआ है। मेटल कंट्रीज हैं। एम फॉर मोरक्को, मोरक्को का कैपिटल है रबात। आप याद रखें मोरक्को और स्पेन आपस में जो है ना वो एक स्ट्रेट से लदा हुआ है। मोरक्को का कैपिटल है रबात। मोरक्को के बाद है अल्जीरिया, अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर्स। मेटल MA, टी आ जाता है, टी आ जाता है तुनीजिया, जिसका कैपिटल है ट्यूनिस। आपको पता है अरब स्प्रिंग आया था 2011 में। अरब स्प्रिंग कहाँ पे आया था? वो इसी तुनीजिया का एक लड़का था, मोहम्मद अल-बेजूजी। उसने क्या किया था, ही वाज अ PhD डिग्री होल्डर, और उसको अनएम्प्लॉयमेंट और अपना जो इनका टोटलिटेरियन रूल था उसकी वजह से इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने चौक में खड़े होकर अपने आप को आग लगा दी थी। तो मोहम्मद अल बेजूजी ने जब चौक में खड़े होकर अपने आप को आग लगाई, तो फिर जो उनकी यूथ थी वो खड़ी हुई और उसने कहा कि नहीं, ये तो ज्यादती है हमारे साथ। और इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया कि तुनीजिया की गवर्नमेंट गिर गई और वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। जब ये हुआ तो तुनीजिया से ये वेव लीबिया भी गई, इजिप्ट भी गई, इधर अल्जीरिया भी गई, नीचे और कंट्रीज में होती होती फिर ये अरब कंट्रीज में गई, सीरिया तक गई। यानी यहाँ से ये वेव चली और यहाँ सूडान से, इन सब से, एरिट्रिया से होते हुए सारे कंट्रीज में गई और ये सीरिया तक गई। ये जो अरब कंट्रीज में फिर ऐसे कुछ रिजीम्स थे जिन्होंने कवर अप कर लिया रेवोल्यूशन, और कुछ रिजीम्स की जो है वो गवर्नमेंट गिर गई और वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। तो अरब स्प्रिंग हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना है अगर आपने कोई और कंपेटिटिव एग्जाम देना है। अच्छा, मेटल कंट्रीज में हमारे पास मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीजिया, लीबिया। लीबिया का कैपिटल है त्रिपोली, और इजिप्ट जिसका कैपिटल है कायरो। अच्छा, वो जगह है, आपको पता है कि इजिप्ट के अंदर हमारे पास जो है वो पिरामिड्स, जिसको हम कहते हैं ना पिरामिड्स जो हमारे हैं, और इजिप्ट के अंदर ही दरियाए नील है यहाँ से, जो कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट दरिया जो है दैट। बच्चे रिकॉर्ड का ना ऑप्शन नहीं है आपके पास। अपने पास कोई बच्चा है जो लैपटॉप में सुन रहा है जूम? आप में से कोई है? आपको मैं अलाउ कर देती हूँ रिकॉर्ड, आप इसको ना रिकॉर्ड कर लें। उसामा है आप? हाँ जी, मैंने आपको परमिशन दे दिया। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने क्या करना है कि ये हमारा पास जो मेटल कंट्रीज हैं ये हो जाएंगे। अब इजिप्ट में ही मैंने आपको बताया दरियाए नील है जो कि लंबा दरिया है सबसे, और इजिप्ट में ही आपने याद रखना है कि हमारे पास पिरामिड्स हैं। खैर ये हम अपने उसमें भी करेंगे, फिजिकल मैप में भी हम करेंगे। ये हमारा ऊपर हो गया मेटल कंट्रीज कवर। अब आप आ जाएंगे नीचे। आपने पहली लाइन ड्रॉ की यहाँ से मेटल कंट्रीज की, दूसरी लाइन आपने करनी है इस बाउंड्री को ऐसे,
ठीक है, इस बाउंड्री को आपने कैसे करना है, ये बाउंड्री बड़ी इसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, ये वाली, ये यहाँ आपने सोमालिया से निकलना है, ठीक है, इथोपिया में जाना है, एरिट्रिया में जाना है, इधर डिजिबूटी है इसमें भी जाना है, और सूडान में भी जाना है, ठीक है। ये एक आपने ना इस तरह करके ये कवर करना है पार्ट, ये वाला इस तरह, ये जो आपने लाइन कवर की है, क्योंकि आपको पता है कि ये अफ्रीका का, इसको कहते हैं कि केप ऑफ अफ्रीका है, ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें समझ लें इस तरह चूंच या सींग बना हुआ है, इसको जो कहते हैं ना ये वाले कंट्रीज, इनको हम कहते हैं सीड्स। जैसे ऊपर मेटल है ना, नीचे आपने इस तरह सीड्स करना है। कैसे? सीड्स में एस फॉर हमारे पास है सूडान, ठीक है, ये याद रखें कि इजिप्ट के बिल्कुल नीचे आपने कहना है मेटल कंट्रीज के बिल्कुल राइट साइड पे नीचे हमारे पास सीड्स है। सीड्स किस तरह है हमारे पास, देखें, सबसे पहला है सूडान, ठीक है, फिर है हमारे पास एरिट्रिया, फिर है हमारे पास इथोपिया, फिर है हमारे पास डिजिबूटी एंड फिर है हमारे पास सोमालिया। तो सीड्स कंट्रीज आपने जो है वो याद रखने हैं। सोमालिया को हम 2 दफा काउंट करेंगे क्योंकि सोमालिया की एक और भी क्वालिटी है कि ये इक्वेटर पे है, ये देखें इक्वेटर पास कर रहा है, तो इसे उन कंट्रीज में भी हम मेंशन करेंगे जो इक्वेटर से गुजरती हैं। अच्छा, सूडान जो है ना, इसका आपने याद रखना है, इस मेरे मैप के ऊपर एक बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली सूडान जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जो नॉर्थ सूडान बन गया हुआ है और एक बन गया हुआ है साउथ सूडान, ठीक है। आप में से जिनका नया मैप होगा उनका इसी तरह शो हो रहा होगा। सूडान का जो नॉर्थ सूडान है उसका कैपिटल है खार्तूम, और जो साउथ सूडान है उसका कैपिटल है जुबा। ये सूडान जो है इसको आपने याद रखना है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, और नॉर्थ सूडान जो है उसका कैपिटल है खार्तूम और साउथ सूडान का कैपिटल है जुबा। आप सूडान से गए, सीड्स के एस से आप ई में गए, ई फॉर एरिटेरिया और इसका कैपिटल है अस्मारा। अच्छा, हबशा नहीं कहते, हबशा पुराना नाम है इथोपिया का। एरिटेरिया से हम गए इथोपिया में, और इथोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा। याद रखें कि जो हिजरत हुई थी 5 नबी को, जो हॉली प्रॉफिट ने करवाई थी, वो इधर ही हबशा में करवाई थी, और ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये सऊदी अरेबिया है ना, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मदीना है तो हिजरत करके लोग इधर आए थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरेबिया से हिजरत होके हबशा में आई थी, और ये है वो हबशा जिसको हम कहते हैं इथोपिया। इथोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा। अच्छा, सूडान, एरिट्रिया, इथोपिया, और फिर आ जाता है हमारे पास डिजिबूटी, और डिजिबूटी का कैपिटल भी जो है दैट इज डिजिबूटी। और फिर आता है हमारे पास सोमालिया, और इसका कैपिटल है मोगादिशु। यहाँ तक आई होप आपको सीड्स और मेटल क्लियर हो गए होंगे। आपने ये बात याद रखनी, कंट्री के नेम के साथ ही उसका कैपिटल याद रखना है। नॉर्थ सूडान खार्तूम है, साउथ सूडान जुबा है, एरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा है, इथोपिया का कैपिटल अदीस अबाबा है। इथोपिया के पुराने नाम को हम हबशा कहते हैं, और 5 हिजरी में इधर हिजरत हुई थी 590 में। डिजिबूटी का कैपिटल डिजिबूटी है, और सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है। ये हमारे पास थे सीड्स, ठीक है, मेटल भी हो गया और सीड्स भी हो गया। अब आएंगे हम अपने इस तरफ, जो कि हमारी एक ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है, यहां से 5 कंट्रीज को मिलाना है आपने। किस तरह? सी से शुरू करना है, CNN, ठीक है, आगे MM। ये आपने जो है वो याद करना है, इसको हम कहते हैं, ये CNN आपको पता है एक न्यूज चैनल है, ठीक है, तो उससे आप अपने आप को CNN और MM याद रख लें। कुछ बच्चे इसमें साथ ये W भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, ये CNN और MM जो है, इट्स बेसिकली C फॉर चैड, ठीक है, N फॉर नाइजीरिया, N फॉर नाइजर, M फॉर माली, M फॉर मॉरिटानिया। अब ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीका के। इस लाइन को आपने कनेक्ट करना है और इन 5 कंट्रीज को आपने याद कर लेना है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ज्यादातर एमसीक्यूज में इनके कैपिटल्स नहीं आते, तो अगर आप इनके कैपिटल्स को इग्नोर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेना अच्छी बात होती है। अच्छा, उसके बाद जी है हमारे पास चैड, ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा है, ये याद करना है आपने। नाइजर का कैपिटल नियामे है, ये भी याद करना है आपने। और माली का कैपिटल बामाको है, ये बामाको, वो भी याद करना है, और बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये आ जाते होते हैं। तो ये 5 कंट्री जो CNN और MM है, ये हमारे पास एक लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले मेटल था,
ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीड्स आए, फिर हमारे पास CNN और MM आ गए। और ये वाली जो पार्ट है इसको हम करेंगे एंड पे, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज का मिक्सचर है, तो ये आपको मिक्स ना हो। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो इसी तरह सीक्वेंस में करें। अच्छा, इसमें तो हमारा हो गया, अभी हम ना मोटा मोटा इसको कर रहे हैं ताकि हमारा वो वाला पार्ट जो है ना वो मिस ना हो। अच्छा, ये देखें, ये नाइजीरिया और चैड के नीचे और सूडान के नीचे, ये जो दो कंट्रीज है ना, इनके लिए हमारे पास कुछ बन नहीं रहा था। इस कंट्री का नाम था कैमरून, इस कंट्री का नाम था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स। तो हमने इसको कैमरे वाली कार का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब ये देखिए, ये सेंट्रल अफ्रीका है हमारे पास, नीचे हमारे पास साउथ अफ्रीका है। तो आपने याद रखना है, कॉन्टिनेंट वाइज भी नाम कंट्रीज के बने होते हैं। तो दिस इज द सेंटर ऑफ अफ्रीका, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इस कंट्री को हम कार कहते हैं। एशिया में भी हमारे पास कार कंट्रीज हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और ये हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो कैमरे वाली कार आपने इसका याद करना है, कैमरून के साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है, और ये दो कंट्रीज भी आपने याद करना है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास उन कंट्रीज में जिन जो इक्वेटर के ऊपर है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 7 कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 7 कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है। 7 में कौन कौन सा आता है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, GCCUKSS, ये लिखें, GCCUKSS। ये आपने एक लाइन याद करनी, इसको रट्टा मार लें, याद हो जाता है। अच्छा, अब किस तरह याद रखें, ये एक यहाँ पे ना बिल्कुल साइड पे एक लिखा हुआ है साउथ टोम, ये आपने याद रखा, साउथ टोम एंड प्रिंसिप लिखा हुआ है। ये लैंड एरिया नहीं नजर आ रहा आपको, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड टाइप नजर आ रहा है। ये इक्वेटर के ऊपर आइलैंड है, ठीक है, अफ्रीका, साउथ टोम एंड प्रिंसिप, इसका कैपिटल है साउथ टोम, और साथ इसके बिल्कुल है गैबोन। ये देखें, दिस इज गैबोन, गैबोन का कैपिटल है लिबरविले। अच्छा, इनके आपने कैपिटल्स करने हैं, जो कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है इनके आपने कैपिटल्स करने हैं। साओ टोम दी प्रिंसिप करें, एंड प्रिंसिप के बाद गैबोन जिसका कैपिटल है लिबरविले। अच्छा, यहाँ पे ये कोंगो है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। तो एक कोंगो है, दूसरे को आप डॉक्टर कोंगो कर लें, कोंगो ब्रेजरविले, ठीक है, गैबोन लिबरविले, ब्रेजरविले कोंगो, एंड डॉक्टर कोंगो जो है ये है, ये दिस इज डॉक्टर कोंगो, कोंगो डॉक्टर कोंगो। कोंगो का कैपिटल है ब्रेजरविले और डॉक्टर कोंगो का कैपिटल है किनशासा, किनशासा। ठीक है, ये हमारे पास जो है कंट्रीज, ये 4 हो गए जो हमारे पास कौन से हैं उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। और इक्वेटर के ऊपर कंट्री ये होने की खासियत ये होती है कि ये हमारे पास जो होते हैं ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर आते हैं, और इसके अंदर जो एनवायरनमेंट होता है या जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत टफ होती हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, हॉट ज्यादा होता है, और इसमें जो है वो विंटर सीजन थोड़ा होता है, बारिशें एक्सट्रीम लेवल पर होती हैं, और इनमें जो है वो इनका लाइफस्टाइल जो है वो बाकी लोगों से जरा चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा, यू फॉर युगांडा आएगा। युगांडा का मतलब है कंपाला, इसका जो कैपिटल है, ठीक है। तो कंपाला, मेरे सर जो थे उन्होंने मतलब जब मुझे बताया था तो उन्होंने यही कहा था कि कंपाला मतलब कम सर्दी, ठीक है, कहा जाता है ना। यहाँ पे वैसे इक्वेटर के ऊपर है तो वहां गर्मी तो होगी नहीं, तो वहां गर्मी होगी, तो इसको कहते हैं कंपाला। और उसके बाद हमारे पास है कीनिया जिसका कैपिटल है नायरोबी। अब नायरोबी आपको पता है कि उस लड़की का भी नाम था, वो जो हमारे पास मनी हाइस्ट की सीरीज थी उसमें। तो इस तरह आपको कीनिया याद कर लेना है। और सोमालिया दोबारा से आ गया, पहले सीड्स के अंदर भी हमने सोमालिया को टच किया था, और अब हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी मोगादिशु सोमालिया का कैपिटल है। दीज आर 7 कंट्रीज विच आर ऑन इक्वेटर। अब आपको पता है कि साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज थे इक्वेटर के ऊपर, उनको हमने देखा, और अब यहाँ पे हमने 7 कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखे जो इक्वेटर पे है। इट मींस टोटल फिलहाल हम 10 कंट्रीज पढ़ चुके हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर है। ऐसे ही है,
तो ये हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अपर पार्ट जो कि नॉर्थ वाली साइड पर है उसको हमने किया। लेट मी रिपीट, सबसे पहले हमने मेटल कंट्रीज किए, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीजिया, लीबिया एंड इजिप्ट। और उसके बाद हमने क्या किया, सीड्स किए, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, डिजिबूटी एंड सूडान। उसके बाद हमने जो है वो अच्छा सीड्स कर लिए। उसके बाद हमने CNN और MM किया। उसके बाद हमने कैमरे वाली कार की और उसके बाद हमने GCC UKSS किया। इस तरह हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो है वो डिफरेंट जो है उसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया है। और ये हमारे पास इसकी क्लियर सी पिक्चर जो है वो हमें शो हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नीचे देखें जो कि इसका साउथ हेमिस्फेयर है, उसके अंदर जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है कंट्रीज। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है। अब आप इसको करें स्टार्ट यहाँ से, नीचे से, साउथ से स्टार्ट करें, बिल्कुल साउथ से ना। अच्छा जी, साउथ से स्टार्ट करना है नीचे से, और हम यहाँ से इस तरह ऊपर इसको लेकर जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। हमें पता हो कि हमने साउथ को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा है और नॉर्थ को हमने ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा है। तो सबसे नीचे हमें ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है एक पूरा कंट्री लैंड एरिया, यहाँ वाला, ये देखने में एक लग रहा है बट दीज आर 3 कंट्रीज। याद रखें ये हमारे पास, ये देखें, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका का सबको पता है, इसका कैपिटल है प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में बड़े लोग जाते भी हैं और मतलब काफी यहाँ पे पाकिस्तान में जो है हमारी इमिग्रेशन भी काफी ज्यादा है। लेकिन आपको पता है इसको हम LSL कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉरी इसको हम कहते हैं साउथ अफ्रीका, ये देखो LSS कहते हैं हम इसको। किस तरह, एक साउथ अफ्रीका, ठीक है, एक स्वाजीलैंड है और एक लिसोथो है। ये मैंने साइड पे इसलिए लिखे हैं, हम आपको पता चले। ये देखिए इसकी बाउंड्री के अंदर एक और कंट्री है जिसका नाम है लिसोथो, और इसकी बाउंड्री के बिल्कुल साइड पे, बाउंड्री के अंदर ही एक और कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड। अब एक दुनिया में स्विट्जरलैंड है, एक दुनिया में स्वाजीलैंड है। तो ये जो 3 कंट्री है ना LSS जो है, इसको रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जिसका कैपिटल है प्रिटोरिया, लिसोथो जिसका कैपिटल है मसेरू, एंड स्वाजीलैंड जिसका कैपिटल है मबाबेन। ये 3 कंट्रीज अफ्रीका में सबसे नीचे हैं। और ये क्यों इस तरह है, ये इनका जोग्राफिक लोकेशन ऐसी है। ये पहले इसका जाहिर है पार्ट थे और विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ जगह इंडिपेंडेंस ले लेती हैं और फिर वो अपना कंट्री। तो इसके ये जो लिसोथो है ये वो कंट्री है जिसके चारों साइड पे एक ही कंट्री लगता है, यानी कि इसका ओनली वन नेबरिंग कंट्री है, ऑल्दो इट्स अ लैंड लॉक कंट्री। तो ये लैंड ऑफ कंट्री वो होता है जिसके चारों साइड पे जमीन होती है और उसकी एक भी साइड जो है उस पे पानी या कोस्ट लाइन नहीं लगती। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास ये वाले कंट्री, नब्जम हमने इसको लिखा हुआ है। किस तरह, अच्छा जी, नब्जम में हम देखते हैं दिस इज नाम्बिया। अच्छा, ये उसामा तो एक है मेरे स्टूडेंट्स में, दूसरा उसामा कौन है? उसामा खान तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हु इज द अदर वन? आप लोग किसी और से लिंक मत शेयर किया करें जब क्लास हो रही हो। ये आप लोग जो है ना, ये ऐसे ही फिर आउटसाइडर्स आ जाते हैं क्लास में, मैं पसंद नहीं करती। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे नेम्बिया, N फॉर नेम्बिया, B फॉर बोट्सवाना, Z फॉर जिम्बाब्वे, M फॉर मोजाम्बिक एंड M फॉर मेडागास्कर। ये जो ये वाले
कंट्रीज है ना, ये आपने ना नीस पैच को मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको ना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट का जो बाकी के छोटे वाले पार्ट्स है ना उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमने वो करना है जो मोटा मोटा इसका ओवरव्यू है हमारा ना अफ्रीका का। आपको इस तरह याद हो जाएगा, आपने नीचे एलएसएस कर लिया तो उसके बाद आपने नब्जम करना है, ठीक है। ये कैसे है, नेम्बिया, ठीक है, नेम्बिया ये सारे एक लाइन में है, इसको आपने इसी तरह लिखना है, ये एलएसएस, ये नब्जम और ये अजमत, ये तीन आपने इस तरह याद करने। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, इसका कैपिटल है प्रिटोरिया, लिसोथो का कैपिटल है मसेरू एंड स्वाजीलैंड का कैपिटल जो है दैट इज मबाबे। नेम्बिया का कैपिटल है विंडहॉक, के पेपर में भी आता है। बोट्सवाना का कैपिटल है गैबरून, ये भी पेपर में आता है। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, ये भी पेपर में आता है। मोजाम्बिक का कैपिटल है मापुतो, ये भी आता है पेपर में। और ये जो मेडागास्कर है, ठीक है, नहीं आपको सामने नजर तो आ रहे हैं ये वर्ड्स, जो आप चैट में क्या करना है लिख के, जब आपके पास मैप मौजूद है तो आप उसको अंडरलाइन किया करें और अपने साथ उधर लिखा भी करें। अच्छा, जो मेडागास्कर है ना, इसको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है ना इस साइड सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो मेडागास्कर का जो कैपिटल है दैट इज अंतनानारिवो, अंतनानारिवो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नब्जम कंट्रीज है जिसमें नेम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, इसको आपने इसी सीक्वेंस में रट्टा मारना है, आपको ये याद हो जाएंगे। आपने ये याद रखना है कि नीचे एलएसएस है, फिर नब्जम है, फिर अजमत है, ठीक है। इस तरह आपको याद हो जाएंगे कि कंट्रीज कौन कौन से आते हैं इसमें, लेकिन यू हैव टू put in some effort to memorize the names of the countries of Africa because ये थोड़े टेक्निकल से नाम है और अजीब से हैं, तो इनको याद करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। मैं आपको इसीलिए थोड़ा इस क्लास में इसको पढ़ाया है ताकि आपको एक दो दिन में आप इसको अच्छे से कर लें। अच्छा, सुहेल बहुत अच्छा काम है क्लास में, मानूर भी अच्छा काम कर रही है, और बाकी कुछ बच्चे हैं जो काम नहीं भेज रहे, तो जो नहीं भेज रहे उनको भी चाहिए कि अपनी इस जो अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो इसको यूटिलाइज करें, आपको ये पूरी लाइफ हेल्प करेगी आगे। और कुछ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा काम मुझे भेजा था। अच्छा जी उसके बाद है जी अंगोला, अंगोला का कैपिटल है लोंडा। ज़ैम्बिया, ये अजमत कंट्रीज हैं, इसको आपने अजमत के तौर पे याद करना है, ठीक है, अजमत कंट्रीज है, ठीक है। अंगोला का कैपिटल है लोंडा, ज़ैम्बिया का कैपिटल है लुसाका, मलावी का कैपिटल है लिलोंग्वे। अब आप देखें तीन कंट्रीज है, एल 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 से इनके कंट्री का नाम कैपिटल बन रहे हैं, लोंडा, लुसाका एंड लिलोंग्वे, ये तीन कैपिटल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि अजमत कंट्रीज के जो कैपिटल्स हैं वो ट्रिपल एल और आगे चौथे वाले का डी है, यानी आप इसको मैंने इस तरह किया हुआ है, ये साइड पे देखें, अजमत के नीचे मैंने 3D लिखा हुआ है, 3 यानी स्मॉल एल एंड 1D। किस तरह, अंगोला लोंडा, ज़ैम्बिया लुसाका, मलावी लिलोंग्वे एंड तंजानिया डोडोमा, ये चारों कैपिटल्स पूछे भी जाते हैं पेपर में, तो इसलिए आपने अजमत कंट्रीज के 3D कैपिटल्स जो हैं इनको याद करना है। अच्छा, फिलहाल हम अफ्रीका को सिर्फ इतना करेंगे क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, ये फिर देखा ना बड़ा दिमाग गर्म हो जाता है, नई चीज है इस तरह। मैं रिपीट करूंगी कि मैंने आपको आज कौन कौन सी एब्रीवेशन पढ़ाई है। सबसे पहले एलएसएस पढ़ाई, फिर हमने नब्जम की, ठीक है, फिर हमने अजमत की, ये हमारे पास साउथ में थे, ठीक है, ये हमने 3 कर लिए। उसके बाद हमने इक्वेटर वाले कंट्रीज किए जिन्हें हम GCC UKSS कहते हैं, ये हमने किए इक्वेटर कंट्रीज। और इसके बाद हमने ऊपर से मेटल कंट्रीज से शुरू किया था, सीड्स में गए, कैमरे वाली कार की और CNNMM किया। ये हमारे पास अफ्रीका का पार्ट है जो आज हमने कवर किया, और आपको इसी तरह ये याद होंगे, अदरवाइज ये भूल जाएंगे। सो मेटल, सीड्स, CNNMM और कैमरे हैं जी आपके पास नॉर्थ में 4 एब्रीवेशंस, साउथ में यू हैव LSS, नब्जम एंड अजमत, ठीक है, ये 3 आपने याद रखने हैं। और इक्वेटर इज द डिवाइडिंग लाइन बिकॉज इट डिवाइड्स अफ्रीका इनटू 2 पार्ट्स एंड 7 कंट्रीज आर इन इक्वेटर, और जो है GCC UKSS। अच्छा, इसको आपने करना है, जिनके मैंने आपको कैपिटल पढ़ाए हैं वो आपने याद करने हैं, और बाकी जो अफ्रीका का पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ताकि आपको पहला वाला जो है वो हजम हो जाए।
ये थोड़े छोटे छोटे कंट्रीज का मिक्सचर है, तो इनको हम तब करेंगे। यहाँ पे भी 2 छोटे कंट्रीज रह गए हैं, ये वाले बीच के अंदर, ये एक रवांडा है और एक बुरुंदी है। ये रवांडा और बुरुंदी, तो इसको इस तरह से करते हैं, रवांडा की गली में बुरुंदी का बुजुम्बरा, इस तरह कैपिटल याद हो जाता है। रवांडा का कैपिटल है याद रखें, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये डिवाइड हुआ है साउथ एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसके राइट साइड पे वी हैव एशिया, यानी अफ्रीका के ईस्ट में एशिया है, अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप है, अफ्रीका के साउथ में सदर्न ओशन है, अफ्रीका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो ये हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था जिसको हमने किया। यहाँ पे ये मेटल, ये सीड्स, ये CNNMM, ये कैमरे वाली कार, ये हमारे पास GCC UK के। उसके बाद हमारे पास ये सारा कुछ नीचे वाले पार्ट्स हैं। अब इसको आपने उसी तरीके से याद करना है, इसको करें आप। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपसे अब सुनूंगी भी, तो मेक श्योर कि आप जो है वो इसको मेमोराइज कर लें इनको, और इसमें मैं आपसे रफली काफी कैपिटल्स और उसको मैं सुनूंगी। आप इसको जरा जो है ना वो पढ़ लें। अच्छा, तो अब चलें, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, मैं आपके हवाले से। कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि ईद पे मैं भी बिजी हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैम, इसको जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, हाँ जी, मतलब कोई भी हमने मैप देखना है या कोई कैपिटल देखना है या ओशन, सी, स्टेट, तो इसके बारे में इसका ऑथेंटिक सोर्स कौन सा होना चाहिए? कोई आर्टिकल होते हैं मिसाल के तौर पे, एक तो विकिपीडिया है ना, हम जब अपना पढ़ते होते थे ना, रिसर्च करते थे, तो जी वही मैं कह रहा था कि स्टार्ट में आते ही उसकी फाइल हैं, और अगर ऑथेंटिक आपके पास कोई सोर्स है तो हमें वो बता दें, हम उन्हीं के पेपर लें, जिस तरह कोई जर्नल होता है या कोई ऐसी बुक है। एक तो अटलस की बुक ली हुई है, इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैप, कैपिटल्स एंड एनीथिंग एल्स। ये ऑक्सफोर्ड की बुक है और ये बड़ी ऑथेंटिकेट जो उसमें सीरीज में से आती है। ये OA लेवल्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, और ये वर्ल्ड में बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज और उनमें ये पढ़ाई जाती है। तो इट्स नॉट लोकल बुक, इट्स एन इंटरनेशनल बुक। तो आप अगर इसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको किसी और के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी मैप के अंदर, ऑक्सफोर्ड एटलस में आपके पास पॉलिटिकल मैप है, इसी ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपके पास फिजिकल मैप है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज वन ऑफ द ऑथेंटिक, उसमें से आप कहीं के काउंट कर लें आप इसको। दूसरा जो आपके लिए आपको लगता है कि पेपर के हवाले से आपको करना चाहिए, तो वो आई बिलीव पास्ट पेपर्स होने चाहिए। आप जो भी कोई एग्जाम देना चाहते हैं आप उसके पास्ट पेपर्स को करें। अगर आपने मैप कर लिया है तो आप जब पास्ट पेपर्स खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स आते होंगे, और इवन जो उसकी बाकी 3 ऑप्शंस होंगी आपको वो भी आती होंगी, क्योंकि आपने उसको थॉरोली पढ़ा होगा। तो सोर्सेज के लिए जो आपने, वैसे कौन किस टाइप के पेपर्स आप देना चाह रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आपके माइंड में आ रहा है क्वेश्चन? मैम अभी तो यही है कि ये जो CSS के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, हाँ जी, अगर बंदा इनको अच्छी तरह थॉरली कंसेप्चुअल स्टडी कर ले तो CSS PMS के अलावा वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के काफी इम्तिहान हैं जिनमें ये चीजें पूछते हैं। एक तो इंग्लिश आपकी होगी फिक्स, और दोस्त इन 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। फिर अगर हमें तैयारी आपने ऑप्शनल की भी करनी है, तैयारी आपने कंपल्सरीज की भी करनी है। आपको चाहिए कि आप अपना ये बेसिक्स ठीक करेंगे ना, तो फिर आप न्यूज़पेपर को पढ़ने में आपके लिए आसानी है। न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं जी, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं न्यूज़पेपर में कि जी ये वाकया हुआ है किधर, क्रोएशिया में। अब आपको पता होना चाहिए क्रोएशिया किधर है। ये वाकया हुआ है आपके पास ऑस्ट्रिया में, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया किधर है। आपको पता होना चाहिए रोम में हुआ है, तो रोम किधर है, किसका कैपिटल है।
इसी तरह अब जिस तरह हम लोग अभी ये इजराइल का आजकल मसला चल रहा है, अब अभी हम जब नेक्स्ट अरेबियन पेनिनसुला करेंगे, ये वाला पार्ट जो स्क्रीन का मैं आपको शो कर रही हूँ टर्की से नीचे, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ ये सारा फड्डा हो रहा है। अब ये देखें डिस्प्यूटेड से यहाँ पे डॉट्स लगाए हुए इन्होंने मैप के अंदर ना, ये देखें ये हमारा जी कौन सा कंट्री है, ये सारा कुछ जब आप मैप में पढ़ लेंगे तो आपके लिए एनालिसिस क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। करंट अफेयर आपके लिए इशू नहीं होगा, आईआर इशू नहीं होगा आपके लिए, पाकिस्तान अफेयर्स इशू नहीं होगा। तो आप इसको सब्जेक्टिवली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें कि आपको ये हर जगह पे हेल्प करे। अगर ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएसएस में भी आपके पास 200-250 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करें, आपको आपके लिए बहुत सी चीजें इजी हो जाएंगी। अभी आपने देखा ना, कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे बस मैप का ब्लर सा पार्ट दिखाने पे भी आंसर्स दे दिए थे। तो ये इसी तरह होता है कि आपके माइंड में एक चीज एम्बोस हो जाती है और फिर आपको वो अगर आपने बहुत अच्छे से फॉर इंस्टेंस प्रिपेयर कर लिया है तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती, बिकॉज आपने वर्ड ज्योग्राफी पढ़ ली है। अब आपके लिए किसी चीज को भी पूछना, किसी वर्ड के किसी भी इशू को डिस्कस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आपके लिए मैप के हवाले से ऑनलाइन कोई पीडीएफ नहीं है, आपने ऑनलाइन भी कुछ करना है तो ऑथेंटिक सोर्स वही है जो कि ऑक्सफोर्ड का या फिर कोई इस टाइप का, यानी कि जो लाइब्रेरी जेनेसिस एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप डिफरेंट बुक्स का नाम लिख के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उनको करें, आपका इजीली हो जाएगा। और इसके अलावा मैम आपके पास